सर वो दोनों सर्कल्स के बाहर वाला पूरा स्पेस। हाँ बनाओ बनाओ, वेन डायग्राम से प्रूव करो। ओके सर। हाँ सर। यस सर। कैसे होगा पहला वाला? सर वो दोनों सर्कल के बाहर वाला पार्ट रहेगा रेक्टेंगल में। हाँ सर। ए यूनियन पहले लेफ्ट साइड करते हैं, ठीक है? तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? सब ए बाहर और वाला बी, पार्ट। ए यूनियन को छोड़ के सब कुछ ना। हाँ सर। मैंने एनसीईआरटी से होमवर्क दिया होगा ना कल 1.45 1.4 तक, नहीं बोला था क्या नहीं मैंने? सर, आपने पहले के 2 एक्सरसाइज दिए थे होमवर्क में। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट साइड। ओके सर। और राइट साइड क्या होगा? सर सेम आएगा। कैसे बनाएंगे? बस तुम ही हो क्लास में भाई, वो बोलते नहीं यार। हाँ सर। हाँ बोलो ये यार, सर। बाकी लोग बोलो यार। में ए के अलावा बाकी सब रहेगा और बी कॉम्प्लीमेंट में बी के ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा बाकी सब। ए और बी को छोड़ के बाकी सब। ए के अलावा बाकी सब रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट बनाया हमने। क्या बनाया ये? ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन किससे करना है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। सर सेम तो अलग से क्यों, इसी में आते हैं ना, है ना? हाँ तो तो बी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के अलावा बाकी सब। बी क्या बी है? को छोड़ के हाँ बी को छोड़ के सब कुछ। तो इसका जो फाइनली ऐसा पोजीशन कौन सा है जहां पे रेड और येलो दोनों प्रेजेंट है? ए और बी को छोड़ के। ए और बी को ए और बी को छोड़ के बाहर वाला पार्ट। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। पहला क्लियर है? Yes, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ओके सर। दूसरा वाला प्रूफ करिए। सर दूसरा भी हो गया। दूसरा वाला हुआ बाकी लोगों का? होगा। Yes, कॉमन sir. रीजन आएगा। यस सर। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ सब ए बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन छोड़ बी। के। ए हाँ, बीच इंटरसेक्शन वाला बी के अलावा बाकी सब। बाकी पूरा सब। हाँ है ना? यस सर। और ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सब। मतलब ए को छोड़, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब। सब। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब। बी को छोड़ के सब। तो जब यूनियन लेते हैं तो क्या होता है? ऐसा रीजन तो जहां पे कॉमन रीजन। ना 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 यूनियन में कॉमन अच्छा, रीजन हाँ। छोड़ के सारा रीजन। नहीं कॉमन रीजन। अरे यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? अच्छा ऐसा रीजन जहां पे कोई ना कोई लाइन प्रेजेंट है। ऐसा रीजन जहां पे, यूनियन का मतलब क्या होता है? ऐसा रीजन जहां पे कोई ना कोई लाइन, मतलब या तो हरी लाइन या तो ब्लू लाइन प्रेजेंट हो, यही मतलब है ना उसका यूनियन का। तो हाँ हाँ सर। यस सर। अरे भाई यूनियन का मतलब यही होता है ना, नहीं होता है? यस हाँ सर। सर। बोलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर।
कॉपी करिए। ओके सर। यस सर। कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं अभी अभी कौन सा ज्वाइन भी? हुआ। तो इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर मेरे डिवाइस से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ चलो, हाँ बोलो क्या? अच्छा, सर एक इसको बार एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन दूं? कर सकते हो? शॉर्ट देखो, एक्सप्लेनेशन। हाँ बता रहा हूं बेटा, ये दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, ठीक है? ए हाँ यूनियन बी सर। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी का प्रूफ किया है, ये पहले वाले का प्रूफ है। क्या किया? पहले एलएचएस किया, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो ये एलएचएस हो गया। और उसके एलएच और पहले वाले के आरएचएस में आओ, तो मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट आपका जो है वो है येलो लाइन, और जो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है वो आपका क्या है, रेड लाइन। ये बात समझ में आती है? यस तो सर। उन दोनों का, तो यस येलो सर। और रेड का इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आ गया, बाहर वाला ही आ गया ना। सेकंड हाँ वाले सर। में आओ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब कुछ लाल से आ गया। अभी उसके राइट में चलो, अगर राइट में चलोगे तो क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा सब कुछ। ए कॉम्प्लीमेंट इज ए के अलावा सब कुछ, दैट इज ब्लू लाइन्स। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है तुम्हारा, ब्लू लाइन्स। ये बात चमक रही है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। सर। है ना? और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ग्रीन लाइन। ग्रीन वाला। समझे? यस सर। तो अब इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन जहां पे कम से कम एक लाइन आ रही हो, दोनों का यूनियन किया तो ये आ गया। इतना क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है बोलो? यस सर। और जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। सर हाँ बोलो। यस से। डिमॉर्गन्स मतलब क्या होता है? अरे नाम है बंदे का, साइंटिस्ट का जिसने बनाया था भाई, डिमॉर्गन्स लॉ। ओके सर। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है यहां तक? यस सर। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े से, बताओ कहाँ कहाँ होंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा पहले ये कर लो, रुको, दो और क्वेश्चन करो पहले खुद से, मुझे आया समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, प्रूफ करो इसको वेन डायग्राम से। करो प्रूफ इसको। ओके सर। मुझे लगता है कल ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, या किया तो बना नहीं, किसी कुछ ने कुछ पूछा ही सर नहीं यार। अटेम्प्ट किया है सर, सर बहुत किया सारे है। डाउट है। ओहो। बहुत सारे डाउट पूछो।
बहुत सारे डॉट पूछो, समय फॉर्मूला लगाना है बस, जो पहला एक्सरसाइज दिया है सारे में साइन सी प्लस साइन डी वाला है, बस लगाओ उसको। सर क्वेश्चन 24 में a प्लस b प्लस c वो वाला कैसे करना है? वैसे ही करोगे और क्या, एक को ए ले लो, एक को बी प्लस सी और खोलो। ओके सर। करो वेन डायग्राम से, करो नहीं आता है पूछो। ओके सर। यस सर। Yes, sir. Done. करो भाई, बाकी लोग भी करो। हुआ क्या? यस हाँ सर। यस सर। चलो देखा जाए कैसे करेंगे। पहले 3 का सेट है ना, तो हाँ पहले सर। क्या करना बताओ, कैसे करेंगे? 3 सर्कल। हाँ सर। चलो बोलो, बी यूनियन सी कहाँ पे है? पूरा और बी और सी का पार्ट। सही। हाँ सर। बी और सी पे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अभी ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। हाँ हाँ सर। तो हाँ। यस सर। तो बताओ भाई फाइनली क्या आया? रेड और येलो लाइंस वाले रीजन। हाँ बीच वाला पार्ट। रेड और येलो वाले, तो कौन सा पार्ट है वो? हाँ सर। ये वाला आ गया रीजन, नहीं आया? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। अरे यही आया ना। हाँ सर। यस सर। अब इसके आरएचएस में चलते हैं। इसके आरएचएस में क्या हो रहा है? पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाया, ए इंटरसेक्शन सी पे दोनों का यूनियन।
इसके आरएचएस में क्या करना है हम लोग को, करना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी है, हाँ सर, तो ए इंटरसेक्शन बी ए और बी का वो, हाँ, और ए इंटरसेक्शन सी, फिर दोनों का यूनियन। और ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी सी, हाँ का यूनियन करना है। तो यूनियन हाँ का सर, मतलब क्या होता है? या दोनों ऐसा ही लाइन रीजन से। जहां पे जिसमें दोनों लाइन। कम से कम एक लाइन तो आए, राइट? हाँ सर, कम से कम एक लाइन तो आए, है कि नहीं? यस सर, है ना? तो कौन सा आ जाएगा बताओ फाइनली? हाँ सर, अरे ये वाला। बात क्लियर है क्या? यस सर, यस एवरीबॉडी इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सेकंड वाला Yes, हो sir. गया ही, करें बेटा? हो गया। सेकंड वाला करके दिखाना है कि आप लोगों ने कर लिया है, बोलिए। कर लिया है, कर लिया है नहीं हो रहा है? सर, हो गया। नहीं, किसी बच्चे का नहीं हो रहा ना? यस तो एक कैसे? बार दिखाओ। चलो ठीक है, अगले पहले कॉपी कर लो इस पेज को। हाँ सर, हो गया। कॉपी कर ली बेटा? यस सर। बोलो सेकंड वाला, बोलो क्या दिक्कत आ रही है, क्या लिखा है सेकंड वाला, क्या था बोलना? ए यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कहाँ दिक्कत आ रही है? एलएचएस में आते हैं पहले। हाँ सर, जिसको, जिस बच्चे को डाउट है, बी इंटरसेक्शन सी बनाता है। जिसको डाउट है वो बच्चा बोलो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। बी इंटरसेक्शन सी बनाए, तो बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे तो क्या आएगा? बीच वाला। हाँ सर, ये आएगा? सब No, बी sir. नीचे वाला. नहीं नहीं नीचे नो सर, वो हाँ। बीच वाले। बीच वाला है। बढ़िया। हाँ सर, ये आएगा? हाँ यस हाँ, सर। इसका यूनियन किसके साथ करना है? ठीक ए है। के साथ। ए के साथ करना है ना यूनियन। हाँ सर, ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो बताओ तो यूनियन करके क्या आएगा? सर नीचे सर मतलब ये पूरा पार्ट और जिसको डाउट हो बच्ची बोले। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बताओ, ग्रीन और रेड का यूनियन करोगी तो क्या आएगा, बोलो। ग्रीन और रेड का, आगे आएगा ना। पूरा। रेड तो, हाँ बोलो। तो बीच वाला ट्रायंगल पार्ट आएगा ना। यूनियन कर रही हो ना? ओके सर, समझा। तो क्या आएगा? सर वो बीच वाला पार्ट और वो पूरा ए। अरे यूनियन का मतलब नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है ना अभी? हाँ यस सर। और आरएचएस बताओ क्या आएगा? सर ये यूनियन बी बनाना पहले। हाँ सर, ठीक है, इंटरसेक्शन ये यूनियन से। हाँ बोलो। हाँ सर, ए और सी वाला पार्ट को। ए और सी वाला पार्ट, हाँ सर, बताओ क्या आएगा? सर बीच वाला पार्ट जहाँ पे एक एक लाइन है।
इंटरसेक्शन करना है ना बच्चों। हाँ सर। तो बेटा आप लोग अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ पे ब्लू और रेड लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो दिख रहा है। हाँ सर, बीच वाला पार्ट। तो ए तो पूरा ही आ रहा है, राइट। यस सर। अभी समझे क्या अच्छे से। हाँ यस सर। तुम क्या यूनियन को इंटरसेक्शन समझ रही थी। हाँ सर, वो थोड़ा गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए सब लोग। हो गया सर। सब लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से। यस सर। अरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जरा आप बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी ए बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी सबका वेन डायग्राम बनाना है सर। इन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। चलो बनाओ। यस सर। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं, मेरे को सोच सोच के बनाओ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है। पहला वाला मैं कर दे रहा हूँ, पहला वाला मैं कर रहा हूँ। क्या होगा बोलो, कहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मालूम है ना। हाँ सर, बीच वाला पार्ट। को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। सर जहाँ तीनों इंटरसेक्ट हो गए वो वाला पार्ट है। बोलो सब लोग क्लियर है। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो दिस रीजन इज, यस सर। ये रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। अरे हाँ या ना। यस सर। चलो बाकी 7 करो जरा, बाकी 7 करो। टेक टाइम 5 मिनट्स।
यस सर। Yes. हाँ भाई बताओ। सर एक सॉल्व करने के बाद बाकी तो इंटररिलेटेड जाते। क्या हुआ? एक सॉल्व करने के बाद बाकी तो उसके आगे के दो ना इंटररिलेटेड थे, मतलब सिमिलर थे तो। हाँ तो ऑब्वियसली सिमिलर, तो उसमें क्या ही करना है। आप बताओ मुझे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हाँ सर। कौन सा आया? सर ए और बी का मतलब कैसा बताओ, बीच वाला पार्ट है ना सर, हाँ, बीच का पार्ट। बाजू वाला। आप समझ लो कैसे देखना चाहिए। एक बार में तीनों देखोगे तो परेशान हो जाओगे। तो पहले आप क्या देख लो, ए इंटरसेक्शन बी देख लो, है ना, और उसको सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर दो। ये बात चमकती है क्या? तो यस ऑलवेज सर। ट्राई Yes, टू sir. से कि कॉमन विथ ए एंड बी एंड नॉट इन सी, यस कॉमन सर। विथ ए एंड बी नॉट विथ सी, तो ज्यादा फील आती है। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, ये वाला पार्ट बस। आई विल टेक माई स्वीट टाइम। तो आप लोग हाँ सर। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीसरे कॉम्प्लीमेंट। वाले में आते हैं। ए हाँ इंटरसेक्शन सर। बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन विथ ए एंड सी एंड नॉट इन बी, हाँ सर। कॉमन टू ए एंड सी, कॉमन टू ए एंड सी, कॉमन टू ए एंड सी एंड नॉट विथ, बी, नॉट इन बी। ऐसे रीड करो, ज्यादा आसान रहता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। कैसे रीड करना चाहिए? कॉमन विथ, कॉमन बट नॉट। कॉमन विथ, बोलो, A and B are not with C. कॉमन विथ ए एंड B. ए सी एंड सी A बट and C, नॉट but विथ not बी। B. बट नॉट बी, बोलो ना यार। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपका है ब्लू वाला। यस सर। सर वो चौथा व्हाइट वाला, पार्ट नहीं आएगा ना उसमें? हाँ व्हाइट पार्ट नहीं आएगा। तो व्हाइट पार्ट तक कहाँ ले गया हूं मैं? वहीं तो रोक दिया हूं उसको। नहीं सर, मैं सिर्फ बोल रहा चौथा बोलो, कॉमन टू बी अच्छा एंड होता सी, है कि कॉमन विथ बी एंड सी बट नॉट नॉट ए। हाँ सर, यही है। यस सर। ठीक है। यस सर। पांचवा, सर पांचवा में सी वाला पार्ट पूरा सी वाला एक्सेप्ट दैट कॉमन। बट नॉट सी वाला पार्ट जो ए और बी में नहीं है, नहीं है। सी वाला पार्ट जो ए और बी में नहीं है। नहीं है। ये बात समझ में आता किस रीड कर रहा हूं मैं? हाँ हाँ सर। यस सर। लेकिन इंटरसेक्शन है ना। हाँ, तो सी वाला पार्ट जो ए और बी में नहीं है,
यही आएगा ना। हाँ सर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा सब कुछ, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के अलावा सब कुछ, एंड सी। तो आप अगर रीड करोगे तो क्या लिखा हुआ है, सी का पार्ट इंटरसेक्टेड विथ जो ए में नहीं है और जो बी में नहीं है। चमका? हाँ सर। फाइन। ये सिक्स्थ वाला क्या है, सर बी में है बट ए और सी में नहीं है। बी वाला। बी में है बट ए और सी में नहीं है। हाँ सर यही बात। ठीक है। हाँ सर। सेवेंथ वाला पार्ट क्या है, बी और सी में नहीं ये है। वाला पार्ट है जो भी हाँ सर। ये सर है। अब लास्ट वाला पार्ट जो है वो बताओ क्या है। सर वो समझ नहीं आ रहा। हाँ? सर आया सर, अरे ये क्या समझ ऐसा नहीं आ रहा है? पार्ट एक जो एक कि इसको रीड करो, एक ऐसा पार्ट जो ना ए में है, ना बी में और ना सी में। ना बी में है, ना सी में है। यस सर। बाहर का। जो ना ए में है, इसी छोटे से ना बी बाहर में का। है, ना सी अच्छा में हाँ। है। बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। अच्छा दिख रहा है कलर में मस्त। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी इसकी, बट व्हेन वी विल बी एंडिंग द 11th का सिलेबस, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काफी काम आएगा ये। ओके सर। कॉपी करिए, कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये मालूम है कहाँ होता है? ये तो पहले भी किए थे, चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्स, ये तो किया था हमने ना। हाँ सर। ये तो लग रहा है किया था। हाँ सर किया था। है ना? यस सर। इंटरसेक्शन कहाँ था? बीच वाला। बीच वाला पार्ट। और ए कॉम्प्लीमेंट रीड करो इसे, ए बी का वाला बी का part। बी और ए में नहीं है ना? हाँ सर मतलब बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट। तो कौन सा पार्ट आएगा बेटा? सिर्फ बी वाला। सिर्फ बी वाला। है ना? और हाँ फिर ए इंटरसेक्शन बी ए वाला कॉम्प्लीमेंट, पार्ट। सिर्फ ए ए वाला। का पार्ट जो बी में नहीं है। ये बात चमक रही है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पूरा बाहर का पूरा पार्ट। पूरा बाहर का, पूरा बाहर का। ए और बी को छोड़।
ए और बी को छोड़ के, राइट? यस सर। यहां तक चमकती है चीज क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। रब करें? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। फाइन। अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलेज भी प्रूव कर लेते हैं, भले ही यूज करें ना करें बात दूसरी है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। इसको आप सोचो कैसे समझ सकते हो, बताओ वेन डायग्राम से। एन का मतलब मालूम बताया था ना मैंने, एन ए का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी, हाँ राइट? सर। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी को मैं अगर एक्स मान लूं, मतलब एक्स एलिमेंट्स हैं, और एन ए को मैं ए मान लूं, और सॉरी, और यहां पर बी मान लेते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ एन ऑफ ए कितना है? ए। ए प्लस ए एक्स। प्लस एक्स। एन ऑफ ए कितना ए है? बस ए प्लस एक्स है। एन यस। ऑफ बी कितना है? एक्स प्लस बी बी। प्लस एक्स। बी प्लस और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एक्स। 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 ये बात चमकी क्या? हाँ सर। और आप यहां से भी देख लो फिगर से ही, ए यूनियन बी यूनियन एक्स क्या है? ए प्लस बी बी माइनस एक्स। तो माइनस प्लस एक्स होगा ना? प्लस होगा। 2x माइनस एक्स। हाँ, यहाँ पर प्लस ही है ना। हाँ सर, प्लस होना चाहिए। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक मिनट। हाँ, एक चीज नोट करवा रहा हूँ, लिख लेना। इफ टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन, दैट इज A intersection B is phi, that implies N of A union B क्या होगा? Na plus एन ऑफ ए NB प्लस होगा। एन ऑफ बी। ये बात चमकती है क्या? यस सर।
ये बात चमकती है? यस सर। सभी लोग क्लियर है क्या? बोलो। हाँ सर। यस सर। जैसे उस दिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो उसका भी आंसर, तो n ऑफ a माइनस बी क्या होगा बताओ तो? ए। na माइनस n a इंटरसेक्शन बी। चमका? यस Yes, सर। sir. बताया था ना? na नहीं बताया था क्या ये सब? नहीं सर। n ऑफ b माइनस a क्या होगा बताओ तो? N of B. अरे b में से Minus जो a कॉमन into एलिमेंट है उसको minus- हटा दोगे ना यार। ओके सर। क्या हो गया? आई डोंट नो, मेनी टाइम्स आई गेट लॉस्ट इन योर क्लास। मतलब क्या कंफ्यूजन हुई क्या इसमें? क्या कंफ्यूजन बताओ? n ऑफ a माइनस बी मतलब क्या चाहिए तुमको? ओनली है ना? n ऑफ a, अच्छा बाय द वे a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली a। b माइनस a का मतलब क्या होता है? ओनली बी। तुम्हें कहाँ आप लोग अचानक से कंफ्यूज क्यों हो जाते हो फिर? n ऑफ a माइनस बी क्या होगा? a में से a इंटरसेक्शन b हटाना ही होगा ना? नहीं होगा? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। एक से टर्न होगा, हाँ एक से टर्न होगा ना। क्या बोल रहा है? Yes, sir, I'm saying in the terms of ax और b में। हाँ हाँ। अरे स्नेहा, यस सर। चार्जर चार्जर दो ना मोबाइल का। रेहान, चार्जर मोबाइल का, इसका लैपटॉप का। हो गया सर। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes. कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। यस हाँ सर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, फिलहाल हमको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। n ऑफ एन a ए प्लस एम बी प्लस एन प्लस सी n c माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी गुड जॉब। माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस हाफ बी सी इंटरसेक्शन ए। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? Yes. हाँ सर। चलो उसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। मैं 3 का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान रखना, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बस वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि हम क्या कर रहे हैं। प्रूफ कर सकते हैं लेकिन हम लोग बस वेरीफाई कर रहे हैं। क्या बोले थे कि ये फॉर्मूला आगे काम आएंगे क्या? क्या बेटा? बोला था कि ये फॉर्मूला आगे काम आएंगे ना? नहीं नहीं, ये फॉर्मूलाज तो अभी काम आ जाएंगे, आप यूज करना चाहो तो। सर वो कह रहे हैं हमें याद करना पड़ेगा सर। हाँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये W है, ठीक है? आप वेरीफाई कर लो। हाँ, सर। आप मुझे बताओ n ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या है? A सबका ए A प्लस plus B plus B C plus plus C X plus plus Y plus Z X plus X plus plus W. Y plus Z plus W। ओके? क्या नहीं समझे? Na क्या होगा बताओ? Na क्या है? Tell A me plus about X. ए Na. प्लस एक्स A plus X plus W plus Y. X plus A Y plus
x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। plus ओके, W, NB क्या है? MB, B X plus plus C X plus plus W plus Z. W plus Z, सब लोग सोचो, सब लोग सोचे हो। C plus C Y plus plus W W plus Z, माइनस H, A इंटरसेक्शन B क्या है? X X plus W, W. A इंटरसेक्शन B रे, X प्लस X W। plus W. W, A B इंटरसेक्शन C, W W plus plus Z. Z, W plus C Z. इंटरसेक्शन A, W W plus plus Y. Y, प्लस क्या करना है लास्ट में? A plus B plus C, W। ठीक है, बताओ क्या हो रहा है? देखो कुछ हो रहा है क्या? एक्स्ट्रास थे वो सब निकल जाए। ये जो x था, x कट गया, Cancel हो. हाँ सर, z y, तीनों ध्यान देना अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, W कटा, W कटा, हाँ सर, W कटा है ना, इससे लास्ट में एक बार W जोड़े हैं, ये बात चमकती है क्या? यस तो हाँ, क्या आ सर। गया? A प्लस B प्लस C C plus C plus W, प्लस x प्लस y प्लस z प्लस W। ये बात चमकती है क्या? आपको ये हाँ, समझ सर। में आया क्या कि Na प्लस NB प्लस NC में से जब तुमने A इंटरसेक्शन B हटाया तो x प्लस W एक बार एक्स्ट्रा काउंटेड था, हट गया, फिर B में y प्लस W भी हट गया और C इंटरसेक्शन A से Z प्लस W भी हट गया। तो जो x y हाँ, z सर। जो दो दो बार काउंटेड थे वो एक एक बार हट गए ना, लेकिन जो W है वो 3 बार एक्स्ट्रा काउंटेड था और तीनों बार हट गया, इसलिए बाद में क्या करना पड़ गया? W को ऐड करना पड़ गया। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ, सर। नहीं समझा ये। Yes, sir. नीचे वाले समझा, जो ऊपर एक्सप्लेन किया वो नहीं समझा। ऊपर वाला नहीं समझा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि Na, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि Na प्लस NB प्लस NC आंसर क्यों नहीं है? ये सब माइनस और सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब Na प्लस NB प्लस NC लिखे तो क्या हो गया? जब Na लिखे तो वहां पर x प्लस W आया है और जब NB लिखे तो वापस से x प्लस W आया है ना। तो x कितनी बार आया है? ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x एलिमेंट्स हैं ये कितनी बार आए हैं? x बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए ना, एक बार माइनस करोगे ना। हाँ, नहीं समझ में आया। यहां बताओ ये क्यों माइनस हुआ था? तुम बोलते नहीं हो यार, चुप जाते हो पूछने में मेरे यार, सर, फिर क्या? मुझे बताने का मन नहीं करता है। सर। इस फॉर्मूले में से Na यूनियन B इज इक्वल्स टू Na प्लस NB क्यों नहीं है बताओ? Na यूनियन B Na प्लस NB क्यों नहीं है बताओ? सर ये क्यों क्योंकि अलग? जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है हाँ। वो A में भी काउंटेड है और कहाँ काउंटेड है? बी। तो 2 बार काउंटेड हो गया ना, इसलिए एक बार माइनस किए ना यहाँ पर। ये बात समझ में आई अभी? हाँ, Na में भी x टाइम्स काउंटेड है, NB में भी x टाइम्स काउंटेड है, तो एक बार तो माइनस करोगे कि नहीं करोगे बेटा? हाँ। वैसे इसको सोचना आप, ये जो माइनस किया है ना, सोचो ना क्यों कट। देखो ना, ये तुम्हारा x जो था, x कितनी बार आया था एक्स्ट्रा? एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, है ना? हाँ। एक बार कटा है बस, हमको एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो W है, एक बार, 2 बार, 3 बार, और W 3 बार कट गया, इसलिए बाद में W ऐड करना पड़ गया। एनीवेज फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया ना, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है। सर कैसे क्या वो समझा नहीं? हाँ, कैसे क्या वो समझा नहीं? क्या चीज कैसे किया? सर वो ए बी सी एक्स वाई जेड W पकड़ के कैसे प्रूफ किया वो समझा नहीं।
अबे तो मैं डांट दूंगा तुमको। अभी तुमसे मैंने पूछा था जब थोड़ी देर पहले कि नीचे वाला समझ में नहीं आया कि ऊपर का लॉजिक बताया वो समझ में नहीं आया। देन यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मी क्लियरली। यू टोल्ड मी ऊपर का समझ में नहीं आया, नाउ यू आर सेइंग नीचे का समझ में नहीं आया। ऐ थोड़ा ना होता है यार। यू बी क्लियर ना व्हाट यू वांट टू आस्क। यहाँ बताओ, यहाँ पर ये तुमको क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, बस वो कैसे क्लियर बताओ, समझाओ मुझे, कैसे समझाओ, बोलो। Na को a प्लस एक्स लिखा, हाँ मैं फॉर्मूले का वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। Na को हाँ a प्लस एक्स लिखा, हाँ nb को b प्लस एक्स लिखा, हाँ na इंटरसेक्शन b को x लिखा। x और x कट गया, एक क्या बचा राइट साइड में a प्लस b प्लस एक्स, और लेफ्ट में क्या बचा? ए प्लस बी प्लस बोलो यहाँ पे मैंने कहा कि ए बी सी, ये जो ए बी सी दिया है समझ में आता है अभी ये क्या दिया है? हाँ बता na कितना है? एक्स ए na x है। ए भाई तू ना, तेरे को दिख नहीं रहा ए क्या है? na क्या होगा? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू ना मेरे दोस्त। ए के पूरे हाँ सर्कल में क्या है? हाँ nb क्या होगा? बी एक्स डब्ल्यू जेड b प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। हाँ nc क्या होगा? सी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस वाई c प्लस जेड प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। na इंटरसेक्शन c क्या होगा? वाई प्लस डब्ल्यू nb इंटरसेक्शन c क्या होगा? डब्ल्यू प्लस जेड nc इंटरसेक्शन a क्या होगा? वाई प्लस डब्ल्यू हाँ मैंने कहा था। na इंटरसेक्शन b क्या होगा? एक्स प्लस डब्ल्यू। अब बताओ क्या समस्या है? जो ऊपर फॉर्मूला दिया है उसमें इन सब की वैल्यू डाल दी मैंने। हाँ इन सब की वैल्यू यहाँ पर लिखी है मैं नीचे में, तो हाँ डाल दो, देख लो क्या आता है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर डाउट क्लियरली पूछा करो मैंने से, बिल्कुल। अब सर एक बार वो W ऐड किया ना आपने हाँ फर्स्ट में, उसका रीजन बताओ ना। वो फॉर्मूला है, रीजन क्या होगा उसका? सोचो ना क्या हो रहा है। नीचे जो कटिंग खेल रहे हैं, सोचो ना एक बार। हाँ सर। जब तक पिछला वाला पेज नहीं समझ में आएगा ये नहीं समझ में आएगा। पिछले पेज में तुम मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी तुम क्यों हटाए थे? बोलो, अरे बोलो भाई, जिसने डाउट पूछा था कि पिछले वाले पेज में na प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों किए थे? बोलो। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? हटाने के लिए उसको। क्या बोल रहे हो? तो हटाने के लिए। किसको? यार तेरी आवाज ही नहीं आ रही यार। हेलो, अरे मेरे भाई Na प्लस एन बी में से n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों माइनस किया गया था? सर वो एक कॉमन एक्स्ट्रा कॉमन है इसीलिए। एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन थे ना यार। ये लोग जो डाउट पूछ रहे हैं, हाँ, लोग सर। पूछ के क्या क्लास से बाहर हाँ, निकल सर। जा रहे हो क्या तुरंत? When you ask doubt, then be there. Don't mute yourself फटाफट। ये म्यूट अनम्यूट मत खेलो मेरे साथ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ सर। Na प्लस एन बी प्लस एन सी में क्या हुआ है? देखो, W कॉमन है आपके। समझ रहे हो? हाँ तो सर, ए हाँ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तीनों में से एक एक बार डब्ल्यू 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 हट गया है। देखो ना, कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे से। Yes, sir, yes, sir. रेड एंड ग्रीन लाइन हैव बीन कैंसल्ड आउट। Yeah, sir.
So there is no W left. So that W needs to be added up. So I added up with the yellow line. Okay, ये बात sir. चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This loser grab the version, bhai. If set X has 40 elements, set Y has 60 elements. And X union Y has 90 elements. Find n of X intersection Y. सर 10 सिंपल सा है, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। विंडो आराम से सॉल्व करता हूँ मैं इससे। बताओ क्या हो रहा है? सर 10 होगा क्या? हाँ हो सकता है, ये अक्सर वाई है ना। तो क्या दिया है बताओ? सेट, इसमें अपन को कॉमन मान लें। कॉमन क्या मान लें? एक्स मान लें। कॉमन Yes, एलिमेंट्स sir. जो है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन, उसको अपन एक्स मान लें। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक्स मान रहे हैं, ठीक है? तो Yes, एक्स sir. तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 40 माइनस minus एक्स, 40 minus x. और यहाँ पे 60 60 माइनस minus एक्स। x. अभी 40 माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स 60 प्लस 60 माइनस एक्स कितना होगा? 9. दिया है ना 90। हाँ सर. तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू? 10. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन, बोलो कितना आया? इज 10. 10। 10. क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर. In a school of 90 kids, 10 don't do anything, 70 read history, 60 read maths. Find number of kids who read both. सर 60 होगा। देख लेते हैं बेटा उसमें क्या है, मैं लोग कर लेने दो, ठीक है? हुआ क्या बताओ? कैसे करेंगे बताओ? फर्स्ट वाला क्या लिखा है? सर 10 जो होगा don't वो do- पूरी sir, तरह 10 से sir. सेपरेट 10 होगा don't do क्योंकि anything. हाँ, तो यहाँ पर हिस्ट्री है and here we have maths. Is this clear? Here we have हाँ, sir. history and here we have maths. So now what do we want? 10 don't do anything. So 10 people came here. Union Now बाहर we वाला need part. x. Now we need a n here. So how many read history now? 71 70 minus x. And how many read 60 minus mathematics? x.
So now what shall happen? 70 minus n plus 60 minus n shall be equal to Equal to 10. 18 है भाई, 10 कहाँ से यार? हाँ 80. So what is coming out to be n? n कितना आया? सर 50. अरे क्लियर है क्या? पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है इसमें। हाँ सर 50 आया। सिंपल तो है यार, इतना टाइम कैसे लगेगा? कहाँ फंस रहे हो, मैं पता नहीं चल रहा है। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करो अच्छे से, पहले कॉपी कर लिया है? कर रहे हैं यस सर। 1 minute. हंस नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। मतलब अच्छा हो गया। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. In a group of 60 people, it was found 25 drink tea, 26 drink coffee, 26 drink milk. Nine drink tea and coffee. 11 drink coffee and milk. 8 drink tea and milk. Three drink coffee, tea, milk. Find number of people who don't drink anything. वेन डायग्राम में एक ही हिंट दूंगा आपको, हमेशा डेटा का फिलिंग अंदर से किया करो, हमेशा अंदर से बाहर जाओ, आसान रहेगा। You should always go from inside to Outside. वो डाटा कैसे भरूं, इसमें डाटा भरो। नाम पहले ABCD लिखना चाहिए, जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर यूज करो, अच्छा रहेगा समझने में। अब बोलो 3 यहां आ गया। हाँ सर। Yes, sir. बाकी भरो, बोलो कौन का कहाँ आएगा। 9 ड्रिंक टी एंड कॉफी,
तो सर यहाँ पे 25 वहाँ पे आएगा। जाओ ना, पहले अंदर भरो ना, पहले अंदर 6, यहाँ 6 आएगा ना। अच्छा हाँ हाँ सर। 8, 11 ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क, तो यहाँ क्या आएगा? 11 चलो। सर वो 6 की जगह 9 होगा ना? हाँ सर 9 है। हाँ सर। कैसे 9 होगा? 9 ड्रिंक टी एंड कॉफी ओनली थोड़ी ना है, 9 ड्रिंक टी एंड कॉफी, तो जो हाँ, 3 ड्रिंक कॉफी टी मिल्क है वो उसमें काउंटेड है ना बेटा। हो जाए। हाँ सर। कॉफी एंड मिल्क कितने लोग पी रहे हैं? 11। 3 लोग तीनों पी रहे हैं ना, यहाँ हाँ पे सर। कितना आएगा? 5। क्या है? यस सर। टी एंड मिल्क बताओ, टी एंड मिल्क कितने लोग पी रहे हैं? तो 5। 5। 8 लोग पी रहे हैं टी और मिल्क, और 3 उसमें से ऑलरेडी क्या पी रहे हैं? कॉफी टी मिल्क पी रहे हैं ना, तो हाँ सर ओनली टी एंड मिल्क कौन सा कितना होगा? 5। 5 अब बताओ मुझे, ओनली टी वाले कितने लोग बचे? ओनली टी 11 ओनली सर। कॉफी। हाँ सर ये क्वेश्चन हम उस आइडेंटिटी से भी कर सकते ना हैं करो, ना? मत करो, मत करो, मत करो। इफ यू वांट टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस फॉलो वन डायग्राम, ठीक है? हाँ बोलो। 9 ओनली कॉफी 9। 9 आ रहा है पक्का? यस 6, सर। 3, 9, हाँ, सर। 9। ठीक है, और 10। मिल्क वाला 10 है क्या? हाँ सर। 8, 5, 13, 16, हाँ 10 सर। है ना? तो बताओ फिर बाहर में कितने कुछ बचे हैं नहीं बचे हैं? बच्चे हैं ना सर। कितना बचा है? 6, 3, 9, 14, 22। बोलो बाहर में कितने लोग बचे हैं? 1 मिनट सर। सर 8 बचे ना? 8 हाँ हाँ 8 बजे। You 8 need to बजे। solve by yourself, boss. N of T यूनियन C यूनियन M तुम्हारा कितना आया है? 52 आ रहा है ना, जोड़ के देख लो ना। आपके कितना आ गया हाँ, आंसर हाँ, इसका? जो कुछ भी नहीं पीते उनका कितना आंसर आ रहा है? 8 8। क्लियर है क्या? यस अरे सर। वेन डायग्राम समझने में इतना आप लोगों को समय लग रहा है बेटा, वेन डायग्राम सिंपल होता है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, सर sir. अगर आइडेंटिटी से किया तो फिर रॉन्ग होगा या फिर आएगा नहीं नहीं आंसर? सही होगा, बट आइडेंटिटी से अच्छे क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। ट्राई टू अवॉइड फॉर्मूलाज, कोई इशू नहीं है, ठीक है? सर यदि हाँ। वेन डायग्राम करके भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा ना? बेसिक है ना? अरे हाँ यार, why are we are discussing these very trivial things at this moment? Solve by whatever means you want to solve. I need a solution, ठीक है? ओके सर। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओनली Yes. समझ में आता है सबका मतलब? यस हाँ, सर। हाँ। ओनली टी एंड मिल्क, चमकता है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ओनली टी एंड हाँ, कॉफी, हाँ, सर। है ना? अरे ये हाँ, हाँ, क्लियर है सर। क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। सर ऐसा एक दूसरा सम तो हम खुद से करते हैं। होमवर्क कर लेना, उसमें क्या है? कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। Intervals on
रियल एक्सिस। ये मुझे याद नहीं आया, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था शायद, नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया नहीं सर। पढ़ा है। इंटरवल्स ऑन रियल एक्सिस, ठीक है। देखो दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड एंड ओपन, Okay, ठीक sir. है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या मीन करता हूं, ठीक है। मैं सारे Okay, sir. सिंबल्स यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देना, शांत होकर बस सुनो अब, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, X is less than or equal to A. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. इसको सेट्स, इसको ब्रैकेट्स में कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स X टू belongs to स्क्वायर ब्रैकेट a से b, स्क्वायर ब्रैकेट a से b। ये बात चमकती है? रियल नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। a है और b है, ये बात चमकी क्या? हाँ सर। ध्यान देने लायक बात यह है कि a और b दोनों पे मैंने सर्कल को फिल किया है, ठीक Okay, है। sir. अब बस मैं 8 एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको खुद ब खुद चमक जाएगा मैं क्या कह रहा था। इसका क्या मतलब है बताओ, इसको रीड करो इंग्लिश में। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, Less than B. Less than लेस देन b, लेस देन b मतलब b के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ गया राउंड ब्रैकेट। अच्छा। क्या आ गया? Okay, sir. round. राउंड ब्रैकेट। इसका नंबर लाइन पे कैसे होगा? a से b, ध्यान देना कैसे होगा। a पे क्लोज वाला- रहेगा और b पे ओपन। Okay, sir. a से b कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a हाँ। बट लेस देन इक्वल टू b, लेस देन a ग्रेटर देन। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. इसमें क्या हो A गया बताओ? ओपन रहेगा, A ओपन रहेगा, B क्लोज है। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, इंग्लिश में रीड कैसे करेंगे? X is greater X than is A, smaller less than than G. Less than. सही बोलोगे सही समझोगे, गलत बोलोगे गलत समझोगे। क्लोज रहेगा दोनों में। दोनों पे। If you speak Yes, sir. clearly, you will understand clearly, else you will always get confused. इतनी बात समझ में आती है क्या? Yes, हाँ sir. सर। सर क्वेश्चन की नंबरिंग एग्जाम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Sir, एक second. अब ये देखना, A से इंफिनिटी,
इस सिंबल को रीड करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ओके सर। ऐसा नंबर जो अचीव नहीं हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नंबर जो अचीव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोज्ड आ जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। यस Yes, sir. ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। ऐसा नंबर, अगेन माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव साइड का बहुत छोटा नंबर, राइट? ओके सर। समझा गया? Yes, sir. x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से a। इतना क्लियर है? यस सर। अभी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, दैट इज एन इशू, तो उसको समझते हैं अच्छे से। पहला वाला कैसा है? a से इन्फिनिटी है ना? Yes, sir. पहला वाला कैसा है भाई? A से लेके infinity. ए है, यहाँ पर भी ए डाल दो, सब जगह तो यही ए डालना है ना, ए डाल दो, और यहाँ पर भी ए डाल दो। पहला वाला क्या है? ए से इन्फिनिटी मतलब ए पे ओपन है क्लोज है? ए पे ओपन है क्लोज है? ओपन है ना? ओपन दूसरे वाले में ओपन है क्लोज्ड है? Open. Close है. क्लोज क्लोज। तीसरे वाले में? Open. ओपन। चौथे वाले में? Close. क्लोज। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस सर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नंबर लाइन आप 10th में पढ़ के आते हो, उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है वापस से। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। आपको बस ये समझना है ओपन और क्लोज का मतलब क्या है। ये बात चमकती है? Yes, तो वो sir. आप तभी समझ सकते हो जब आप सही रीड करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? क्लोज होगा ना। और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओपन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। और ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. हाँ। यस सर। Sir, एक second. सर होमवर्क। और ये ऑन तो क्लियर है क्या? Yes, sir. होमवर्क तो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का 1.6 तक रहेगा। ओके। कितना कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर। प्लीज कॉपी इट प्रॉपरली। सर होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी चैप्टर 1 1.6 तक। ओके सर। ओके सर। 1.6। एनीवेज कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, इसका जो यूज आता है ना, जो ये पढ़ा अभी, उसका आता है
फाइंडिंग सॉल्यूशंस या कॉमन सॉल्यूशंस, इस टाइप में। मैं देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान देना, सुनो। x बिलोंग्स टू 1 से 8, x बिलोंग्स टू -3 से 5। फाइंड कॉमन मतलब क्या? इंटरसेक्शन ना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन? इंटरसेक्शन ना। Yes, sir. बताओ। तो नंबर लाइन से देखने में आसानी हो जाती है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। नंबर लाइन से बहुत आसान हो जाता है। बताओ कैसे? 1 से 8 गया, ये क्लियर है? कौन सा बनाया मैंने? यस सर। 1 से 8 वाला। दूसरा वाला क्या है बताओ? हेलो, -3 to 5. -3 to 5 हाँ सर, वो ओपन रहेगा फिर क्लोज हो जाएगा। समझे? 3 पे अब open बताओ और 5 पे close. कौन कॉमन है दोनों में? 1 to 5. 1 to 5. चमका? Yes, sir. अच्छा, ओके सर। नंबर लाइन से देखने में आसानी हो जाती है बस, और कुछ नहीं। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। मैंने ये दिया कि x बिलोंग्स टू, ऐसे क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अगर बहुत सारे इंटरवल्स रहते हैं ना, तो फालतू में बहुत कंफ्यूजन होती है। बोलो, फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। तो पहले 1 से 8 बनाओगे बेटा? हाँ सर। Seven to ओपन three. रहेगा। -7 to 3, ओके। और Yes, तीसरा sir. वाला क्या है? हाँ 1/2 to 5/2. 1/2, यानी देखिए उसको थोड़ा, 0.5। उसको 7/2 कर लेते हैं। बोलो क्या आएगा वो? 0.5 से 1/2, 3.5। राइट? 5 to 3.5. ये बात चमकती है। We don't talk Yes, in sir. decimals, Yes, we sir. talk in fractions. Yes, sir. अब क्या Yes, sir. चाहिए? कॉमन Common. रीजन जहाँ पे तीनों लाइंस, we need to find the intersection ना बेटा। Yes, sir. What do you mean by intersection? Common. ऐसा place where all three exist, okay? Yes, So sir. कौन है ऐसा place बताओ? 1 comma. 1. बोलो क्या होगा आंसर? Yes. आंसर क्या होगा? 1 से 3 ओपन होगा, 1 से क्लोज 3. रहेगा? 1 और 3। 1. 1 और 3 ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा? Open. ओपन। क्यों ओपन रहेगा? क्योंकि सेकंड वाले लेवल में अगर तुम देखो, सेकंड वाले सॉल्यूशन में देखो तो 3 पे ओपन है ना। भले ही पहला, चलिए लिख रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा 3 लेवल है, तो पहले सर। और तीसरे लेवल में 3 इंक्लूड है, लेकिन दूसरे लेवल में 3 कैसा है? Open. एक्सक्लूड है। ये बात चमक रही है क्या? Yes, हाँ sir. सर। सर तो वो ओपन क्लोज वाला बीच वाले इससे पता चलता है। नहीं नहीं, अरे ऐसा थोड़ी ना है, जिससे जहां पे देखेंगे उससे वो देख, बीच वाला थोड़ी मान चलता है। कहीं से मान, ऊपर से नीचे से कहीं से मान चल सकता है, उससे क्या अंतर पड़ता है? मैं नहीं समझा कि कॉमन कैसे लेना है। 1 से 8 का तुमने ये वाला लाइन प्लॉट किया, ये दिखा तुमको? हाँ हाँ -3 से 5 में तुमने ये प्लॉट किया, ये दिखा तुमको? हाँ। तो ऐसा तुमको इसकी फील नहीं आती, मैथमेटिकल फील, कि 1 से 5 जो है कॉमन होगा दोनों में? ऐसा रीजन खोजना है जहां पे दोनों लाइन प्रेजेंट है। दोनों लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ सर, हाँ समझा। जस्ट थिंक, हाँ, एक हाँ। बार सोचो। कॉमन मतलब ऐसा चीज जो दोनों जगह हो। नीचे वाले में 3 है, तो कॉमन मतलब ऐसा चीज जो तीनों में हो। ये हाँ, बात हाँ। चमकती है। व्हाट डू यू मीन कॉमन? हाँ सर, समझा। यस सर। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है। क्लियर है सर। ये सब आजकल 10th में कराते हैं कि नहीं कराते हैं? मुझे मालूम नहीं असल। बहुत नहीं, सारे नहीं, समझा रहे हैं। सर। ऊपर का अबे वो लिखने नहीं, में रुको तो पहले। x - 5/2 < 7/3, ये सब कराते हैं कि नहीं कराते हैं 10th में? नो सर। ये नहीं कराया जाता है अब? No, sir.
ऐसा टाइप का कुछ कर रहा है नहीं है सर। मतलब तुम लोग को ये करने नहीं आता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/3 आ जाएगा, और फिर x को 14/3 प्लस 5 कर देंगे, ये सब तुमको सॉल्व करना नहीं आता है ऐसे? हाँ सर, ये तो हाँ ऐसा आ जाता है लेकिन ऐसा सम कर रहा है नहीं बस। तो इसमें करो एपी में तो था एपी। भाई ये 6th 7th 8th 9th में नहीं था क्या ये सब चीज? 7 सर 8 में हुआ है। भाई हमको बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है? नो इसको सर। नहीं हुआ है ये? नो सर। नहीं सर हम लोग को नहीं कर रहा है। अच्छा इसमें कौन से स्टेप में दिक्कत है बताओ? नहीं सर समझ में आ रहा है कैसे आपने क्या क्या किया। इसमें कोई स्टेप में दिक्कत है क्या? मतलब अपन तो इक्वालिटी सॉल्व करते हो ना, इसका आंसर कैसे लिखोगे बताओ? x इज लेस देन 29/3, तो ब्रैकेट नोटेशन में आंसर कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 29/3 ओपन। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ मेरे हाँ को सीरियसली नहीं मेरे को सीरियसली जानना है, ये चीज तुम लोग को करने नहीं आती है? x - 5/2 लेस देन 7/3 क्लास 8th 9th के बच्चों नहीं होता है क्या आजकल ये? तो होता तो नहीं लेकिन आता है। आपने समझा दिया सर तो आगे। नहीं भाई ये होना चाहिए 8th 9th में, कैसे नहीं होगा? मैं आश्चर्य लग रहा है यार। थर्ड वाला समझाओ ना, मेरा नेटवर्क ये हो जाता। थोड़ा बताओ, मतलब थर्ड तो मतलब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? x - 5 लेस देन 14/3, ये चमकता है? यस सर। तुम लोग मतलब तुम लोग मुझे ये कह रहे हो तुम लोग को 8th 9th में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जाता है अब आजकल? नहीं सर। x - 1 नहीं लेस सर। देन 2। नो सर। भाई तुम लोग जो स्कूल में पैसे देते हो जाके वापस ले लो उनसे, समझ रहे हो? और जाके ना कहीं मतलब किसी मतलब अनाथ ऑर्फनेज में दे दो पैसा। अच्छा है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं यार? मतलब x - 1 लेस देन 2 आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है 10th में 9th में? ठीक है, एनीवे व्हाट कैन आई से, ठीक है। x - 5 लेस देन 14/3 यहां तक क्लियर है? यस सर। तो 5 को उधर शिफ्ट किए, ये करना आता है? 5 को उधर हाँ शिफ्ट सर। करना? हाँ सर। अरे हाँ या ना, ये हाँ आता है? सर। ये नहीं पढ़ाते हाँ। आजकल स्कूल में? हाँ सिखाते हैं सर, स्कूल आता में आता है। कि लेफ्ट से राइट जाता है तो माइनस का प्लस बनता है, ये सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं? आता है। हाँ सर। बस 2 लोग को भाई माइनस का प्लस बनता है अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये नहीं सिखाते आजकल? सर ये तो हाँ सर सर। आता है। हाँ, अभी 14/3 + 5 जोड़ना स्कूल में सिखाया जाता है एलसीएम, लेकिन बंद कर दिया गया। नहीं सर, बंद कर दिया गया। नहीं सर बनता। नो सर क्या आता सर? है। सिखाते हैं। नहीं 14/3 + 5 ऐड करना मतलब हो सकता है स्कूल वाले ये भी बंद कर दिया करें अब। सिखाया है सर। ठीक है, तो तो x भी लेस देन पूछा तो। 29/3 यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, नहीं हुआ ऊपर का। सर वो थर्ड सॉल्यूशन में इंफिनिटी क्यों लिया? बेटा x इज लेस देन 29/3 है, नंबर लाइन पे बनाओ तो क्या कह रहा है ये? x 29/3 से छोटा, तो कहां तक छोटा? सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा बताओ? इंफिनिटी। नेगेटिव। सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी माइनस मिलेगा ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। अपनी sir. क्लास कभी है मैथ्स की? सैटरडे को मैथ्स की है कि फिजिक्स की है? सर मैथ्स की। ये सर साइड मैथ्स है फिजिक्स की क्लास हो गई क्या इस वीक की? शायद दोनों सर। फिजिक्स कल है। कल है, ठीक है। मैथ्स की परसों है ना? मैथ्स की परसों है ना? यस। यस हाँ भाई। सैटरडे। हाँ सर। हाँ तो एक काम करना, होमवर्क दिया है चैप्टर 1 का 1.6 तक दिया है ना मैंने? यस सर। हाँ और सर। 6 और एनसीईआरटी का 6.1 का 1 से 20 ये रहने दो, बस तुम पहले 1 का 1 से उतना करके एग्जाम भी तो है, रिवाइज करोगे, ठीक है?
1 से उतना करके आओ, ठीक है। चैप्टर 1 का 1 से 1.6 करके आओ, ठीक है। मतलब Yes, पूरा sir. 1.6 का सारे करना है। हाँ भाई, ओके सर। चैप्टर 1 का 1.1 से 1.6 एग्जाम में चाहते हो ना मार्क्स वार्क्स हैं, फिर कैसे करोगे? हाँ रब करें? यस सर। Yes, sir. बाय